कटीले तार का उपयोग कर रही है। जैसे लग रहा है कि चाइना, पाकिस्तान पूरे झारखंड प्रदेश के छात्र के साथ अभिभावक भी आ रहे हैं, लेकिन सरकार जो रोकने की प्रयास कर रही है, कटीले तार का उपयोग कर रही है। जैसे लग रहा है कि चाइना, पाकिस्तान, बांग्लादेश का बॉर्डर से दुश्मन को रोक रहे हैं, जबकि ये छात्र कल के भविष्य हैं और ये सिर्फ व्यवस्था परिवर्तन की मांग कर रहे हैं। ये सिर्फ अपने संघर्ष को नहीं बेचने की मांग कर रहे हैं। उसके बावजूद सरकार इस आवाज़ को कुचलने का प्रयास कर रही है। बहुत दुर्भाग्य है। ऐसा तो दुश्मन को भी रोकने के लिए नहीं किया जाता है। तो सरकार ने जो मांगे मानने पर आपने सहमति जताई है, उससे आप संतुष्ट हैं? मैं शुरू ही कहा हूँ, ये संपूर्ण व्यवस्था में सुदृढ़ करने के लिए तो एग्जाम रद्द हुआ। ये आगे जो परीक्षा में व्यवस्था में क्या सुधार लाएंगे। और दूसरी बात, संतुष्ट मेरा तभी होगा जब सभी छात्र संतुष्ट होंगे। संतोष साव। आज आप लोग यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या कारण है और कैसे क्या करने वाले हैं? जैसे हम लोग का मुख्यमंत्री जी से मांग था कि जो भी TDPL के द्वारा परीक्षाएं हुई हैं उसको त्वरित CBI से जांच करा करके उसको रद्द किया जाए, जिसमें कुछ परीक्षा के बारे में वो सहमति दिए। जैसे JPSC अभी जो हुआ है जिसमें संलिप्तता पाई गई थी तो उसको रद्द करने के विचार वो किए, बट JSSC CGL में महाधांधली हुआ। जो 2024 में हम लोग प्रोटेस्ट किए थे JSSC के प्रांगण में, वहाँ पे लाठी भी खाए, तो उस समय दफा दफा कर दिया गया, CID को दिया गया था। CID जो जांच करके दी उसमें 135 क्वेश्चन उसको जांच में मिला, जिसमें कि 120 क्वेश्चन का आंसर सही पाया गया। उसको ये लोग छुपा करके कोर्ट में पेश किया दूसरा रिपोर्ट, और लगभग 66 क्वेश्चन प्रयोग आ गया। फिर उसको गेसिंग बताते बताते 20-30 पर आकर के उसको रफा दफा करा दिया गया। तो हम लोग का मांग है कि उसको CBI से जाँच कराइए। जब तक CGL रद्द नहीं होगा तब तक हम लोग प्रोटेस्ट जारी रहेगा। देखिए, हमको तो प्रोटेक्शन के बारे में, ये प्रोटेस्ट जो हो रहा था छात्रों का समर्थन के लिए, तो हमको पता चला कि चल रहा है 15 दिन से। तो वहाँ से गोड्डा से हम लोग का छात्र संगठन है गोड्डा में, तो उन लोग सारा हम लोग का मीटिंग हुआ कि जाना है वहाँ पे। तो उन लोग भी आया, हम भी आए साथ में। और फिर आने के बाद यहाँ पे जो छात्र का जो बात रखा अपने कि क्या क्या मांग है JPSC को लेकर के, CGL को लेकर के, एजुकेशन को लेकर के, एजुकेशन के जो धांधली हुआ है। देखिए, कल की जो डिक्लेयर्ड बंदी है उसके लिए जो भी सुरक्षा के इंतजाम हैं वो किए जा रहे हैं अलग से, परंतु ये सुरक्षा के जो भी इंतजाम हैं वो पूर्णतः किए जा रहे हैं। पर मेरा आप सभी के माध्यम से सभी छात्रों से, उनके अभिभावकों से, जैसा माननीय मंत्री जी ने अनुरोध किया है कि इस गतिरोध को उनको छोड़ना चाहिए, परंतु फिर भी अगर ये विधानसभा गिराव वाला उसमें हम लोग की सुरक्षा के मद्देनजर पूरे इंतजाम करें। और निर्देश यही है कि किसी भी तरीके से किसी भी छात्र को अहित ना हो, किसी के साथ में किसी तरह की भी कोई कार्रवाई ना हो, उसी पे जोर रहेगा। तो उनसे अनुरोध है कि अगर घिराव करना भी है तो पूर्णतया शांतिपूर्ण तरीके से। ठीक है। की बात करें तो क्या आप आश्वस्त कर पाएंगे उन बच्चों को कि उनको भरोसा आप पर जागृत हो दोबारा से, क्योंकि मांग तो जाएगी कदम लगातार?
इन्वेस्टिगेशन पर बच्चों का भरोसा टूटा। देखिए, जब से सरकार का आदेश आया, बिना एक भी घंटा वेस्ट किए हुए सीआईडी ने अपनी कार्रवाई शुरू की और उसके बाद से अभी तक की जो भी प्रोग्रेस रही है वो प्रेस रिलीज के माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से सब तक पहुंचा है। 19 अभियुक्तों की गिरफ्तारी हो चुकी है, बहुत सारे डिजिटल एविडेंस कलेक्ट हो चुके हैं। मैं आप ये एविडेंस की समीक्षा के क्रम में आपको नहीं बताना चाहूँगा, क्योंकि भी बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो हम लोग की इन्वेस्टिगेशन प्रोग्रेस में है, दैट विल अननेसेसरली इम्पैक्ट द इन्वेस्टिगेशन। पर मैं सभी को पुनः ये आग्रह करूंगा कि हम लोगों ने सीआईडी से भी एक मोबाइल नंबर और एक ईमेल आईडी इशू किया है, जो हम लोगों ने प्रेस रिलीज के माध्यम से सबको कन्वे भी किया। यदि आपको किसी भी तरह की, किसी के भी कैंडिडेचर में या किसी की भी भूमिका से संबंध में कोई भी आपके पास इनपुट है, इन्फॉर्मेशन है, पुख्ता है या नहीं है, वो हम पे छोड़ दीजिए। उस नंबर पे और उस ईमेल आईडी पे हम लोगों को जरूर भेजें। एंड आई एश्योर एवरीबडी कि जो भी फेयर इन्वेस्टिगेशन हो सकती है उन सभी बिंदुओं पर पूर्णतः वो फेयर इन्वेस्टिगेशन हो। दिस इज एन एश्योरेंस फ्रॉम द साइड ऑफ सीआईडी एज वेल एज फ्रॉम द गवर्नमेंट। लगातार 3 दिनों की मैराथन वार्ता के बाद बहुत सारे बिंदु ऐसे थे जिन बिंदुओं पर सरकार ने बड़ी उदारता दिखाते हुए कल के प्रस्तावित आंदोलन को, बच्चों को उस आंदोलन से को न करने का प्रयास किया। लेकिन ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण रहा कि इन तमाम प्रयासों और कोशिशों के बाद भी बच्चे पूरी तरीके से सहमत नहीं हुए। अगर बिंदुवार चर्चा मैं करूं तो जिन बातों पर लगातार इन 3 दिनों के अंदर में चर्चा हुई थी, उसमें प्रमुख बिंदुओं को 3 भागों में बांटा गया था। पहला बिंदु जांच से संबंधित था, दूसरा बिंदु संदिग्ध परीक्षाओं के कैंसिल करने या रद्द करने से संबंधित था, और तीसरा बिंदु रिफॉर्म्स का था कि जिन चीज़ों के चलते एसओपी के वजह से या जिन त्रुटियों के चलते यह परिस्थितियां उत्पन्न हुई थीं, उन परिस्थितियों को किस तरीके से करके समाधान किया जा सके। सबसे पहला जो विषय जांच का था, 14वीं जेपीएससी में गड़बड़ियों के संकेत मिलने के साथ ही राज्य सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री के निर्देश पर बहुत त्वरित कार्रवाइयाँ की, छापे पड़े, डिजिटल और दस्तावेजी सबूतों को जब्त किया गया, संदिग्ध लोगों को पूछताछ के उपरांत हिरासत लेकर न्यायिक हिरासत में भेजा गया। अलावे जेपीएससी के अध्यक्ष और तमाम सदस्यों का इस्तीफा भी हुआ। साथ में राज्य सरकार ने यह भी महसूस किया कि चूँकि मामले और विस्तार से बढ़ते चले जा रहे हैं, तो वैसी स्थिति में अब 14वीं जेपीएससी के घपलों की, गलतियों की, घोटालों की जांच सीआईडी करेगी, और साथ में हम ईडी को भी एक आग्रह पत्र देंगे कि ईडी भी इस मामले में जांच में शामिल हो और कोई भी दोषी न बचे। किसी भी परिस्थिति में किसी दोषी को बचाने की सरकार की मंशा नहीं है।